मेरे हाथों की लकीरों के, मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.3 है नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसको करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि बताइए कि निम्नांकित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, जिसमें कहता है कि निम्नांकित बहुपदों, ठीक है, निम्नांकित बहुपदों में से कौन से बहुपदों का x+1, ठीक है, कुछ बहुपद आपके लिए दिए जाएंगे और आपको चेक करना है, जांचना है कि x+1 उनका गुणनखंड है कि नहीं है। निम्नांकित बहुपदों में से कौन से बहुपदों का x+1 एक क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। इस बारे में तो आपने पहले भी कई सारे पार्ट्स में पढ़ा है कि अगर कोई बहुपद है तो उसका भाग उसमें पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल 0 बचता है ना। या फिर दूसरी भाषा में कहें कि कोई भी बहुपद आपको दिया गया है उसमें x+1 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -1 उसमें रखते हैं और उसका मान अगर 0 आ जाता है तो वो उस बहुपद का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो पहला ही प्रश्न दिया गया है आपके लिए x3 प्लस, ठीक है, x3 प्लस x² प्लस x और प्लस में क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। ठीक है, किससे चेक करना है? ये आपको x+1 से चेक करना है। ठीक है, जब x+1 से करना है तो उसको बराबर किसके रख दो? 0 के रख दो पहले। ठीक है, और बराबर रखने पर x का मान निकाल लीजिए, जो कि कितना आ गया है? -1 आ गया है। अगर आप वीडियो को क्रम से देख रहे हैं तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक कॉन्सेप्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, ठीक है, बहुपद में रखने पर जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। रखते हैं, चलो। -1⁻3 -1⁻2 -1 और प्लस में क्या आ गया? ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो -1 आ जाएगा, -1⁻3 आने पर -1 आ जाएगा। यहाँ से आपका ये +1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि -1⁻2 प्लस में आएगा, आगे भी प्लस है इसलिए प्लस ही आ जाएगा। ये आपका -1 आ जाएगा और ये दोबारा से +1 आ गया। यहाँ से ये कट जाता है माइनस का प्लस से, और ये माइनस का किससे कट जाता है? प्लस से कट जाता है। बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब 0 आ गया तो कहेंगे अतः x+1 और जो बहुपद है आपका x3 प्लस x2 प्लस x+1 का एक गुणनखंड है 0 आने पर, है ना। शेषफल प्रमेय यही तो कहती है, गुणनखंड प्रमेय भी यही कहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक गुणनखंड हो जाएगा। देखते हैं अगला वाला भाग इसका गुणनखंड होता है कि नहीं होता है। तो इसको तो आप क्या करेंगे? राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये पहले वाला भाग था। इसके बाद दूसरा भाग देखते हैं। 4 भाग हैं इसके बोलते हैं ना। ठीक है, एक से एक सरल, बस थोड़ा सा ही मान आपको रखना है और उसी से आपका सवाल हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट देखिए क्या कहता है। वो कहता है x⁴
प्लस एक्स की घात 3, ठीक है, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स, है ना, और साथ ही साथ क्या दिया गया, प्लस 1 दिया गया है। वही चीज जो पहले हमने अपनाई थी, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 बहुपद में रखने पर, ठीक है। पहले हम इन सवालों को जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इसको px मान लेते और x की जगह पे -1 रख रहे थे और माना जाता, ठीक है। जैसे px तो ये है, ये क्या है, ये p का मतलब क्या होता है, बहुपद, ठीक है, क्या होता है, बहुपद होता है। अब यहाँ पर और -1 रख दीजिए। अब रखते हैं इसमें, तो -1 की घात 4, कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा, पहले वाले भाग में हम ऐसे ही कर रहे थे। -1 की घात 4, -1 की घात 3, -1 की घात 2 प्लस -1 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 की घात 4 जब सम संख्या में आती है, माइनस वाली घात तो प्लस में आता है, तो आप जानते ही। ये सम संख्या में आ गई तो माइनस का, ये सम संख्या में आ गई किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये -1, ये +1, इससे ये कटा, इससे ये कटा, लेकिन 1 बच गया जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब 0 तो नहीं आया, तो अतः x प्लस 1 बहुपद आपका जो दिया गया है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद इसका हम तीसरा वाला भाग करते हैं। सारे भाग में हमें करना बस इतना सा ही है कि x बराबर -1 रखना है, और -1 रखने पर अगर मान 0 आ रहा है तो हो जाएगा बहुपद का गुणनखंड, और अगर 0 नहीं आता है, ठीक है, और अगर 0 नहीं आता है तो फिर वो गुणनखंड नहीं होगा। तीसरा वाला भाग देखते हैं क्या है आपके सामने, x की घात 4 प्लस 3x, ठीक है, x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात क्या दिया गया, 2 दिया गया है, प्लस x और प्लस में क्या है, 1 है। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, -1 रखो, प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 और ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद ये प्लस 1 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा ना, ये माइनस बनाया तो ये, और ये बनाएगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आ गया। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 1 इससे कट जाएगा, 1 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः क्या लिख देंगे, x प्लस 1 बहुपद जो ऊपर है का गुणनखंड, ठीक है, का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है, और उसमें इसी प्रकार से एक बहुपद दिया जाएगा और उस बहुपद को चेक करवाएगा वो कि x प्लस 1 उसका गुणनखंड है कि नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। x की क्यूब, x की घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 प्लस अंडर द रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये क्या दिया गया, x दिया गया है, ठीक है, और प्लस में क्या दिया गया, अंडर द रूट 2 दिया गया है। क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, चलो रखते हैं, -1 की घात 3 माइनस, तो ये पहले से है, और -1 की घात स्क्वायर और -2 प्लस अंडर दी रूट 2, ये -1 आ गया, और प्लस में ये अंडर दी रूट 2 आ गया, ठीक है। अब ये तो -1 आया,
ये भी -1 आएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब ये माइनस माइनस प्लस होकर के तो 2 + √2 और प्लस में √, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखते हो तो ये -2 आ गया, +2 आ गया और +2 √2 आ गया, है ना। अगर ये -√2 होता तो ये हमारा शून्य हो सकता था। तो ये इतना बचा है 2 √2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः x + 1, ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न था। बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड है या नहीं है उसके लिए दो मेथड हैं हमारे पास में। एक तो इस प्रकार से हम मान रख देते हैं, दूसरा ये है कि उसमें हम पूरा पूरा भाग देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, एक त्रिघात बहुपद दे दिया और कभी द्विघात बहुपद से कह रहा है कि ये द्विघात बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो फिर द्विघात का उसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद वाले में तो बस मान रख देते हैं, हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं। मान रखने पर 0 आ जाता है तो कह देते हैं हम कि ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से बताइए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं पहले वाले भाग में क्या दिया गया है। पहले दिया गया है px, तो px के अंतर्गत एक बहुपद दिया गया है जो कि बहुपद है हमारा 2x की घात 3। 2x की घात क्या है, 3 है, प्लस x² है, -2x और माइनस का क्या दिया गया, 1 दिया गया। ठीक है, और जो आपका gx है वो क्या दिया गया है, x + 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, x + 1 दिया गया है। ठीक है भाई, ये तुम्हारा बहुपद दिया गया है। अब ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे कि उसका मान इधर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे कि जैसे x + 1 = 0 है तो x = -1 बहुपद में रखने पर, अब x था तब तो ये था, जब -1 है तो -1 x की जगह पर रखा जाएगा। ये 2 का 2, -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2, -2 -1 और ये -1। ठीक है, अब ये -1 हो जाएगा क्योंकि घात विषम संख्या में है, इसलिए ये -2 आ जाएगा। यहाँ से ये +1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा। देखो भाई, माइनस प्लस वाले सारे कट गए, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिख दिया जाएगा, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि उसका मान रखने पर उसका मान क्या आ गया है, 0 आ गया था। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित, बिल्कुल ऐसा ही है सेम। ठीक है, और आपको समझ में आएगा। और अब तो आपको क्या नाम है, क्वेश्चन देखते ही आइडिया हो जाता होगा, है ना, कि ये क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो देखो px बराबर क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है x की घात 3 प्लस 3x² प्लस में क्या दिया गया, 3x। ठीक है, और प्लस में क्या दिया गया, 1 दिया गया है, और gx बराबर दिया गया है x + 2। ठीक है, थोड़ा सा बदल दिया है, 1 से अब किस पर आ गया, 2 पर आ गया। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, x + 2 को 0 के बराबर किया
तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। और -2 क्या करने पर, रखने पर, रख दो बेटा। और -2 जब रखेंगे तो ये x की जगह पर कितना आ जाएगा, -2। -2 की घात 3 प्लस 3 -2 की घात 2 प्लस 3 -2 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब -2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, लेकिन माइनस की घात विषम संख्या में, इसलिए संख्या हमारी किसकी आएगी, माइनस की ही आएगी। अगर सम संख्या में होती तो फिर प्लस की आ जाती। देखो यहाँ पर -2 की घात सम संख्या में 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, -3 दूनी 6 और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। अब 12 और 1 कितने होते हैं, 13 होते हैं प्लस के। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं माइनस के। -1 बचा जो कि 0 के बराबर नहीं है। बस इतना लिख दो। क्या लिख दो कि gx px का गुणनखंड नहीं है। 0 आ जाता तब ये नहीं वाली चीज उसमें से हट जाती। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने। इसके बाद अगला तीसरा पार्ट। ठीक है, आप जैसे ही हम साइड में आते हैं तो आप वीडियो को रोक के लिख भी लिया करो। ठीक है, एक बार में नहीं लिख पा रहे हैं दोबारा चलाइए वीडियो को। ये तो आपके सामने है, रिकॉर्डेड है, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है हमारा तीसरा भाग। और px बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x और प्लस 6 और gx बराबर दिया गया है x माइनस 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन उसने बढ़ा दिया। ठीक है, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। और अगर p की x की जगह पर रखेंगे 3, तो 3 की घात 3 माइनस 4, 3 की घात 2 प्लस 3 और प्लस में क्या आ गया, 6 आ गया। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का 3 बार वहां कर दिया, 27 आ गया। 3 तिया 9 चौको 36 आ गया। और 9 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, अब 27 और 9 कितने होते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये भी कितने होते हैं, 36 होते हैं। और 36 एक दिया गया है इसलिए 0 आ गया, 0 आ गया है तो लिख दिया जाएगा। अतः gx px का 1, ठीक है, px का 1 क्या है बेटा, 1 गुणनखंड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये दो प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न था वो आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न। ठीक है, और अगले प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं, आइए। तो उसमें k का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, ऐसा प्रश्न आपने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, वो कहता है कि k का मान ज्ञात करो जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो। ठीक है, जबकि x माइनस 1 प्रत्येक स्थिति में px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले भाग में px क्या दिया गया, बस उसको देख लो। तो px जो दिया गया है वो है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस में k। ठीक है, अब इसमें x माइनस 1 बराबर 0 किया, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर जब 1 रखेंगे, ठीक है, तो जैसे 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस k बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसमें गुणनखंड उसने दिया हुआ है पहले से ही।
अब गुणनखंड है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। के का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो के बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बताओ सरल है कि नहीं ये प्रश्न, ठीक है, पूरी तरीके से सरल है ना। तो दूसरा प्रश्न देखो उसी का, kx स्क्वायर माइनस √2, ठीक है, काफी टेक्निकल देने की कोशिश कर रहा है वो, और ये x और प्लस में 1, तो x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, क्योंकि x - 1 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो भाई सीधी सी बात है, मान 0 ही होगा उसका। -√x की जगह पे 1 प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से तो सिर्फ k बचेगा, है ना, यहाँ से √2 बचेगा, प्लस में 1 बराबर 0, k का मान निकालो, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे, किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न था आपके सामने, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी दिया गया है आपके लिए, जो कि इसका कौन सा है, वो तीसरा भाग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, लिख भी लेंगे, ठीक है, अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे संबंधित कुछ अन्य किताबों के क्वेश्चन हमने पहले करा दिए थे ना। ये हमारी सोच करके हम एक ऐसे चलते हैं कि पहले हम अन्य किताबों के क्वेश्चंस करा दें, इसके बाद एनसीईआरटी कराएं, तो उस समय आप एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल करने के लिए परफेक्शन आपके अंदर आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं जिससे आप अपने अभ्यास को कर पाए, ठीक है। दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न है, जो कि px बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx, और प्लस में क्या दिया गया है, √2 दिया गया है, ठीक है। एक चौथा में प्रश्न है आपका, चौथे में px बराबर क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं, और वो दिया गया है kx स्क्वायर -3x, और प्लस में क्या दिया गया, k दिया गया है, ठीक है। सारे सरल, x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि बहुपद का गुणनखंड है, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा ये 1 और ये √2 बराबर 0, जहाँ x था वहाँ 1 रखा है बस, और कुछ नहीं किया है। अब ये 2 का 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, k का मान निकालेंगे तो -2 और -√2 है ना, माइनस कॉमन ले लो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लिखने के लिए, नहीं तो उत्तर तो आपका ऊपर ही आ चुका था, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन था। x बराबर 1 रखने पर रख दो k 1 का स्क्वायर -3 और ये 1, और प्लस में k बराबर 0, इसके बाद k -3 प्लस k बराबर 0, 2k -3 बराबर 0, और 2k बराबर 3, और k बराबर आ गया 3/2, ठीक है। और यहाँ से आपका सवाल भी हो चुका है, ठीक है, और समझ में भी आपको आ चुका होगा। 4 क्वेश्चन थे एक तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके सामने, के का मान निकालना है, तो बस जो गुणनखंड है उसका मान निकाल के और वो सारे बहुपद में रख दीजिए, और आपका गुणनखंड निकल के आ जाए।